गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे सेकंड लॉ। हमने फर्स्ट लॉ आपको पढ़ा दिया था, तो सेकंड लॉ हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया था कि क्या होता है फर्स्ट लॉ, जब डब्लू जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, क्यू पर। ठीक है, डब्लू किस पर डिपेंड करता है, क्यू पर। और इसमें दोबारा एक बार देख ले, ये मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है, अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एंड एनी इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितना भी आप करंट पास करेंगे तो उतना ही जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड पर। कब? जब आप उसमें से करंट पास करेंगे। किस में से करेंगे? किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से। ठीक है, और ये हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान, तो क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। और क्यू का फॉर्मूला होता है आई टी, तो जहाँ क्यू लिखा है वहाँ आई टी लिख देंगे। आई और टी की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारा डब्ल्यू जेड के बराबर आ जाएगा। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ। और इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास अपॉन एन एफ निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर डब्ल्यू जेड रखा है वहाँ ई एफ रख देंगे। ई की जगह अब एम अपॉन एन एफ रख देंगे, तो एम को नीचे लाओगे तो मोल बन जाएगा, और ऊपर बचेगा आई टी अपॉन एन एफ इंटू एफ। एफ का मतलब होता है फैराडे। अब देखते हैं सेकेंड लॉ को। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है हमने उसमें पास किया था, इतना ही यहाँ पर भी पास करना है। जब हमने इतना ही सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करी थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थे जो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड थे, उनमें पास करी, तो हमने देखा कि वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हुआ एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। तो उनके जो वेट था सब्सटेंस का, वो इलेक्ट्रोड पर उतना ही प्रोड्यूस हुआ जितना उनका केमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए इस पर, करंट पास इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है जो कनेक्टेड है सीरीज में। तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो होगा, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं कि जो वेट है या अमाउंट है कॉपर का, किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट के। बस 2 ही वर्ड हैं कि वेट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट के। जिसका वेट होगा उसी का इक्विवेलेंट। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ सिल्वर या Ag जो है डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट वेट होगा किसके, Ag के। तो वेट को हमने W1 और W2 लिख दिया। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, E1 अपॉन E2 होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं W1 अब W2 हमने पढ़ा था, W किस पे डिपेंड कर रहा था, किसके डायरेक्टली था, Z के। तो Z1 अपॉन Z2 ये कॉन्स्टेंट आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट था हमारा। तो W बराबर हमने क्या पढ़ा था, E अपॉन एफ आई टी था। और W के नीचे हमने अगर E लिया है तो आई टी अपॉन एफ बन सकता है। और W अपॉन E जो होता है किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के। ध्यान रखना है Q जो हमने यानी कि करंट जो चार्ज जो पास किया है वो सेम अमाउंट में करा था। अब यहाँ से आपको कुछ पॉइंट देखने हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हो गई हमारी इतनी, और 1 मोल कितना होता है, अवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, पता होगा आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है हमारा कूलाम। और ये क्या होते हैं, मोल। तो मोल इन्वर्स में आ गया। ठीक है, मोल इन्वर्स ये चार्ज बन गया हमारा। ठीक, इसे अब इन दोनों की कैलकुलेशन करी तो हमने आया 9.645 इंटू 10⁻4 कूलाम मोल इनवर्स। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ 1 फैराडे। इसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये सारा मिला के कितना हो जाता है, 1 फैराडे के बराबर हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड 1 फैराडे। और 1 फैराडे को हम कैसे लिखते हैं, अब 96500 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो 1 फैराडे है वो 96500 के बराबर आता है, या 9.65 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम के। अब क्वेश्चन है कि जो क्यू है, चार्ज है, क्यू मतलब चार्ज है ऑफ एन मोल का। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का निकालना हो उसमें एन की मल्टीप्लाई कर दो, एन एफ हो जाएगा। तो क्यू बराबर एन एफ भी बन जाता है। कैसे? जैसे सोडियम है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एन में बदल गया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से बोलेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के इसके बराबर होता है,
एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 फैराडे के, तो n मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 फैराडे में से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं 2, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि NF, n कितना आ गया 2 आ गया, और F कितना होता है 96500, इसकी कैलकुलेटिव कर लेना, डबल हो जाएगा। यहाँ पर कितने निकले हैं 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उन्हें अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 3 मोल फैराडे हो जाएगा वो, और फैराडे की वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, अभी मैंने पीछे भी पढ़ाया था, इसे दोबारा है यहाँ पर, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। मोल्टन NaCl लिया, उसमें करंट पास करा। आपको बस ये याद रखना है कि NaCl जो होता है करंट पास करते हैं तो हमारा कैसे ब्रेक होता है, वो Na पॉजिटिव में, सोडियम पे कैटायन आता है और Cl पे एनायन आया। कैटायन है तो कैथोड पर जाएगा, एनायन है तो एनोड पर जाएगा। यहाँ पर Na पॉजिटिव लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसे वापस दे दिया तो ये Na में बन गया, प्लस से सिंपल में पहुँच गए। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। एनायन लेंगे, एनायन को एनोड पे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो Cl में बन गया। ये एटम है और रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन एटम अनस्टेबल होता है, वापस आपस में रिएक्शन करेगा, Cl2 बना लेगा, ये स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो नेट रिएक्शन हमारी क्या आएगी कि हमने क्या बनाया, 2 NaCl लिए, और क्योंकि Cl2 बना है ना, Cl2 को 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, और 2 इसका NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो हमें क्या दिखा, 2 मोल Na के कैथोड पर मिले, और क्लोरीन जो गैस है उसकी एक मॉलिक्यूल मिलेगा एनोड पर मिलेगा। आपको ये याद रखना है कि कैथोड पर कौन है और एनोड पर कौन है, कैथोड से कैटायन और एनोड से एनायन, ये याद रखोगे तो आसानी से समझ में रहेगा, ये आएगा याद। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। वो मोल्टन NaCl था और यहाँ पर क्या है, एक्वस NaCl है। ठीक है, मोल्टन और एक्वस NaCl, एक्वस मतलब उसमें वाटर डाला गया है। NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का क्या मतलब होता है कि वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है किसमें, वाटर में। यहाँ पर मैंने लिखा है H2O कि कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा किसके अंदर, वाटर में, वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है। जैसे हमने लिया NaCl, इसे वाटर में डाल दिया, तभी तो हमने यहाँ पर लिखा है एक्वस। ठीक है, वो मोल्टन था। NaCl है, वाटर में डाला तो Na पॉजिटिव बना, निगेटिव भी बना Cl, तो ये भी एक्वस हुआ, ये भी एक्वस हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे हम कहते हैं कैटायन, और इसको कहते हैं एनायन। जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और एनायन है वो कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। अब वाटर भी लिया है इसके साथ साथ हमने, तो वाटर कैसे टूटता है, H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो हमने बनाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl और वाटर का, NaCl और वाटर को मिलाकर, तो 4 तरह के सॉल्यूशन में हमारे आयंस बन गए। कौन कौन से, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में 4 टाइप्स ऑफ आयंस हैं, 4 तरह के आयंस होते हैं। ठीक है, और कौन कौन है, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जो H है वो तो हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और क्लोरीन, ये दोनों जो हैं ये अपना अलग हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन बचेगा, Na पॉजिटिव बचेगा और OH निगेटिव बचेगा। अब Na पॉजिटिव क्या करेगा और OH निगेटिव कैसे बचेगा वो देखते हैं। Cl से क्लोरीन गैस बनेगी और H से H2 गैस बनेगी। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ कैथोड पर। वाटर लिया हमने जो कि एक लिक्विड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, H2 तो हाइड्रोजन तो गैस बनाना है तो H2 बना। हमने यहाँ पर हाफ क्यों लिखा, हाफ इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही मोल लिया है वाटर का, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन एक गैस होती है तो हमें इसे 2 के फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 1/2 लिख देंगे, और हाइड्रोजन गैस होती है इसलिए हमने यहाँ क्या लिख लिया, G लिख लिया। प्लस में क्या बचेगा, अब H तो 2 यहाँ चले गए, एक H यहाँ आ गया, और यहाँ से क्या बचा, OH बना, वो OH एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ आ गया। दूसरा एनोड पर क्या बना, एनोड पर Cl निगेटिव है, Cl निगेटिव से हमें बनानी है Cl2, तो यहाँ पर भी हम एक Cl एटम लेंगे, लेकिन क्लोरीन गैस लिखनी है तो हमें Cl2 लिखना होगा, और गैस के लिए हम सिंबल देते हैं G का। ठीक है, तो 1/2 Cl2 G लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये हमारी रिएक्शन कहाँ हो गई, एनोड पर हो गई। तो नेट रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे कि NaCl के अंदर हमने क्या डाला है, वाटर डाला है, NaCl एक्वस हो गया, वाटर हमारा लिक्विड हो गया, इसमें मिक्स करने पर ये एक्वस हुआ। ठीक है, अब आगे Na पॉजिटिव बचा, OH निगेटिव बना, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो इसमें से निकल के क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना ली। क्लोरीन ने क्या बना ली, यहाँ पर क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन एनायन था उसने क्लोरीन गैस बना ली। हमने इन्हें बैलेंस करने के लिए इसे किससे डिवाइड कर दिया, 1/2 से, हाइड्रोजन को भी और
क्लोरीन को भी। तो ये कहाँ पर निकला, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव होगा ना, एच पॉजिटिव, तो इसे याद रख लेना कि ये कैटायन है, कैथोड पर गया। क्लोरीन है, एनायन है, तो ये कहाँ गया, एनोड पर गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब हमारा एक और वर्ड आता है, इसमें समझ लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इसका क्या मतलब है, इसी से समझ में आ जाएगा जो वर्ड लिखा हुआ है कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की। देखो, द केमिकल चेंज विच हैपन्स, जो केमिकल चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहते हैं। वर्ड से ही समझो, केमिकल चेंज हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वर्ड को तोड़ दो, ये केमिकल है, ये चेंज है, तो कैसा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो वो चेंज जो केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन को पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये दो तरह की आपको पढ़नी है। गैल्वेनिक का ही नाम होता है वोल्टिक या डैनियल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ अब आगे का, इससे जो पॉइंट आगे का बनता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मुझे आपको कुछ वर्ड समझाने हैं, उसे देख लीजिए। जैसे पहले आता है इसमें ऑक्सीडेशन, क्या आ रहा है, एक वर्ड आएगा ऑक्सीडेशन और दूसरा आएगा रिडक्शन। ये दोनों वर्ड समझ लीजिए, इतना ही समझाऊंगी बस, ताकि आपको ये रिएक्शन इसमें समझ में आ सके। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज़ होना, जब वो बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन होगा और वो कम हो जाए तो रिडक्शन होगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाएं यहाँ पर। जैसे मैंने लिया यहाँ पर Na, ठीक है, Na का नंबर कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या बनता है, 281, ऐसे बनता है। ये इसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसे क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या आप कह सकते हो कि ये इसे लॉस करता है। लॉस करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, प्लस आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चलने जाने के बाद क्या बचा, 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको ये कहूँ कि मैंने ये कैसे कन्वर्ट करा, Na से मैंने क्या बनाया, Na प्लस बनाया। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 और 1, यहाँ पर कितने हो गए, 2 8 हो गए, तभी तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस पर क्या सा आ गया, प्लस आ गया। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। बैलेंस किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक प्लस है तो हमें एक ही माइनस चाहिए, तो ताकि ये बैलेंस हो जाए। प्लस माइनस बैलेंस हो गया, ये मान लो जैसे मैथ्स में काट देते हैं इसी तरह से, लेकिन उसे काट के दिखाते नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर रिएक्शन होती है, जब इस तरह से सिंबल कोई सा भी एलिमेंट लिखा रहता है तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है, 0। और इस तरह से जब कोई लिखा रहेगा तो जितना चार्ज होता है उतनी होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है, जैसे तो अब 0 से ये +1 हुआ है, तो इसे कह देते हैं कि 0 से +1 हो गया, तो ये होता है क्या होना, ऑक्सीडेशन होना। इसे कहते हैं जब कोई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाती है तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना। अब दूसरा अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ, Na+ इधर लिख दूँ और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर Na आ गया, तो अब इस पर कितना चार्ज है, प्लस है, इस पर क्या चार्ज है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये प्लस से कहाँ पहुँच गया, कम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या डिक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया, तो तब इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल और दूँ आपको, जैसे इसमें आएगा Zn से जो बनाया है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इस पर 2 प्लस आएंगे, और जिधर प्लस के चार्ज लगे होंगे उधर ही आपको इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, जितने प्लस के चार्ज होंगे। कितने प्लस हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। यहाँ पर कितने इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो इसकी कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, 0। इस पर कितना चार्ज है, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। और जब ऑक्सीडेशन नंबर कोई बढ़ जाती है, पहले 0 थी और अब कितनी हो गई, +2 हो गई, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होने को ही हमने क्या नाम दे दिया है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको इधर लिख दूं Zn+2, तो इलेक्ट्रॉन भी इधर ही लिखे जाएंगे बैलेंस करने के लिए, तो इससे क्या बना, हमारा Zn बना। यहाँ पर +2 है और यहाँ क्या है, 0 है, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इसकी क्या हो गई, कम हो गई, और कम होने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ये हमारा रिडक्शन बन जाता है। ऐसे ही हम कॉपर में ले लें एग्जाम्पल।
ये Cu है कॉपर, Cu से हमने बना दिया Cu2+। आगे मैं कल जो पढ़ाऊँगी इससे नेक्स्ट लेक्चर उसमें यही आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अलग से कॉपी पे समझा रही हूँ। कॉपर से क्या आया +2 आया, +2 आया तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब यहाँ पर बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 और इस पर +2। अब 0 से क्या हो गया, ये बढ़ गया और बढ़ने को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इसका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और इसके इंक्रीज़ होने को ही हमने क्या नाम दिया है, ऑक्सीडेशन होना। अब इसका रिवर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके रिवर्स को कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉपर +2 लिख दो, इधर +2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा और इससे क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा। यहाँ कितना चार्ज है, +2 है। यहाँ कितना चार्ज है, 0, कोई भी चार्ज नहीं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिडक्शन हो गई, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चार्ज के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर कल का लेक्चर भी समझ नहीं आने का, इसलिए आप पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो पॉइंट हैं उन्हें अच्छे से समझ लें और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पॉइंट क्लियर कर लें ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। एक एग्जाम्पल और चाहिए, देख लो। अगर एल्युमिनियम होता है जैसे, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम का नंबर होता है 13। कितना होता है, 13 होता है, 2 8 3 लिखते हैं हम ऐसे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वैलेंसी क्या होती है, पढ़ा होगा। एक किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी होती है टू कंबाइन ऑफ एटम, जितने भी उसे एटम से कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी जितने एटम से कंबाइन होगा वो वैलेंसी होती है। तो 13 है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो अपने सब बेसिक में पढ़ा होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और अगर मुझे इसे बैलेंस करना होगा तो +3, तो मुझे यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे और ये लिखना होगा क्या, एल्युमिनियम। यहाँ पर कितना चार्ज आया है, +3 और यहाँ कितना चार्ज है, 0। +3 से कितना हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया है। क्या डिक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूँ, ठीक है, इसका अपोजिट कर दिया जाए कैसे, एल्युमिनियम यहाँ पर लिया और इससे हमने क्या बना दिया, इधर Al+3 बना दिया और 3 इलेक्ट्रॉन ही इधर आ जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 और यहाँ कितना आ गया, +3। तो जब 0 से कोई चीज़ बढ़ गई, +3 तक पहुँच गई, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है और रिडक्शन में घटती है। नाम से ही पता चल रहा है, रिडक्शन डिक्रीज़ हो जाना, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा इसमें गैल्वेनिक सेल का, और अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।